अस्सलामुअलैकुम वारहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं MJS परिवार चैनल। मैं आपका दोस्त मोहम्मद जफ़र कादरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। आप कमेंट करके हमसे अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं नमाज का सही तरीका। बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई कहता है मुझे एक सूरत याद है, कोई कहता है 2 सूरत याद है, कोई कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसलिए हम आपके लेकर आए हैं नमाज का सही तरीका। पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद नियत करेंगे। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त फ़जर का। पीछे मैं इस इमाम के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के। अल्लाह अकबर। अगर आप अकेले हैं तो इमाम के पीछे नहीं कहेंगे, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। आप 2 रकात की जगह अगर 4 रकात, तो आप 2 रकात की जगह 4 रकात कहेंगे और नियत बांध लेंगे। जिन लोगों को सना याद है वो सना पढ़ेंगे। अगर जिसको सना याद नहीं है वो सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा मतलब अलहम्द शरीफ को सूरह फातिहा कहते हैं। अब हम आपको एक बात और बताते हुए चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सूरह फातिहा के बाद में हमें एक सूरत याद है, दूसरी कोई कहता है हमें 3 याद हैं, कोई कहता है हमें 4 याद हैं, हम नमाज कैसे करके पढ़ें। तो अगर आपको एक सूरत याद है तो आप उसी सूरत को हर रकात में बार बार पढ़ सकते हैं। अगर आपको 4 सूरतें याद हैं तो आप चारों सूरतें बदल बदल कर पढ़ सकते हैं। आप याद करने की कोशिश करें। अगर एक सूरत के बाद आपको और सूरतें याद नहीं हैं तो आप उसे धीरे धीरे याद कर सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं। मगर हाँ, नमाज नहीं छोड़ना है, नमाज पढ़ना है। हम आपको आगे बताते हैं। अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे और रुकू में जाने के बाद 3 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। 3 बार पढ़ना है सुबहाना रब्बियल अज़ीम। आप स्क्रीन पर भी लिखा हुआ देख रहे हैं। रुकू से उठते हुए पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। उसके बाद पढ़ेंगे रब्बना लाकल हम्द। उसके बाद अल्लाह अकबर पढ़ते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में आपको 3 बार पढ़ना है सुबहाना रब्बियल आला। 3 बार पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए फिर सर को उठाएंगे। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में चले जाएंगे। फिर आपको सजदे में 3 बार सुबहाना रब्बियल आला पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर आपको अलहम्द शरीफ पढ़ना है और अलहम्द शरीफ के साथ में आप एक सूरत और लगा सकते हैं, जो सूरत आपको याद हो। अगर आपको एक ही सूरत याद है जो आपने पहली रकात में पढ़ी थी, वो आप वही पढ़ सकते हैं। और आपको और सूरतें याद हैं तो आप और दूसरी सूरत लगा सकते हैं। आप बदल बदल कर इसी तरह सूरतें लगा सकते हैं और अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। सूरत पढ़ने के बाद आप अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे और आपको सुबहाना रब्बियल अज़ीम 3 बार फिर पढ़ना है। फिर आपको रुकू से उठते हुए पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। उसके बाद पढ़ेंगे रब्बना लाकल हम्द। अल्लाह अकबर कहते हुए फिर सजदे में जाएंगे और सजदे में 3 बार फिर पढ़ेंगे सुबहाना रब्बियल आला। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाएंगे। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। फिर आपको 3 बार पढ़ना है सुबहाना रब्बियल आला। अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाएंगे और कायदे में बैठ जाएंगे। फिर आपको दूसरी रकात में बैठकर अत्तहियातो पढ़ना है और उसके बाद दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। उसके बाद आपको कोई भी दुआ याद हो वो आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप सलाम फेर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपकी 2 रकात नमाज पूरी हो गई। अगर आपको 4 रकात नमाज पढ़ना है या 3 रकात नमाज पढ़ना है तो आप अत्तहियातों के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे और जैसे आपने पिछली 2 रकात में
रुकू और सजदे किए हैं, वैसे ही आप इस तीसरी रकात में भी करेंगे, मगर इसमें आपको केवल अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना है, उसके साथ में कोई दूसरी सूरत नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से आपको चौथी रकात में भी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना है, उसके साथ कोई दूसरी सूरत नहीं पढ़ना है। आपने पहली और दूसरी रकात में जिस तरीके से रुकू और सजदे किए थे, उसी तरीके से आपको चौथी रकात में भी करना है। आपको कायदे में बैठ जाना है, अत्तहियातो पढ़ना है, उसके बाद दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, उसके बाद आपको जो दुआ याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। आपकी 4 रकात नमाज़ पूरी हो गई। हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आप शेयर करके सवाब के हकदार बन सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा।